1000 रुपया हर महीना मैं अपनी बहनों के खाते में डालूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहनों के खाते में डालेगी। लेकिन कल फिर एक विचार आया, 1000 तो शुरुआत है, 1000 तो रुकना नहीं है, रुकना तो नहीं है ना 1000 पे। अरे बोलो ना, नहीं रुकना है। तो धीरे धीरे बढ़ाते हुए, कल मैंने कहा, आपने सुना कि नहीं सुना, तो धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसको 3000 रुपए तक ले जाना है। अब ये राशि अगर गरीब बहना के पास आती है या निम्न मध्यम वर्गीय छोटे किसान परिवार में आती है तो परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? जरा दिल से बोलो एक बार, बदलेगी कि नहीं? बहनों का भी तो हक है, देना पड़ेगा। लेकिन इस लाडली बहना योजना को लागू करवाने में आपने दिन और रात एक कर दिया। मैं कहना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से, 28 जनवरी को विचार आया, मैंने घोषित किया, और फिर आप जानते हैं बजट का इंतजाम, पैसे की व्यवस्था, और कोई थोड़ा मोल नहीं, 15,000 करोड़ लगना है, वो करके फिर हमने तय किया कि फॉर्म भरवाओ, आवेदन। तो हमारी ये लाडली बहनाएं आंगनबाड़ी की खेतों में चली गई, पहाड़ों पे चढ़ गई, अगर मोबाइल पे काम नहीं करवा रहा था तो ऊंची जगह चढ़ चढ़ के भी काम किया उस समय, और 1,25,00,000 रजिस्ट्रेशन हो गया। 1,25,00,000, 6,000, अगर रिकॉर्ड है इतने कम समय। और फिर EKYC, बैंक लिंकेज, वो सब करके कल पैसा खाते में डाल दिए। और मैंने तय किया कि आंगनबाड़ी की बहनें इतनी मेहनत कर रही हैं तो वो भी सब लाडली बहना होगी, उनके खाते में ये 1000 रुपया हर महीने अलग से आएगा। और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका भी बढ़ाया जाएगा। तो इस योजना को लागू करने में आपने जितना परिश्रम किया उसके लिए भी मैं अपनी सब बहनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरी बहनों, जब मैं मुख्यमंत्री बना उस समय मानदेय था केवल 500 रुपया, उसको बढ़ाते बढ़ाते, याद है कि नहीं, कई बहनों को याद नहीं होगा, 500 रुपया मानदेय था। 500 को बढ़ाते बढ़ाते 2008 और 9 में हम ले गए 1500 तक, और इसके बाद 2013-14 में उसको और बढ़ाते चले गए। लेकिन 18 में फिर एक बार हमने मानदेय बढ़ाया और मेरी बहनों का मानदेय कुल मिला के 10,000 रुपया करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, कांग्रेस ने कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। और एक पाप जरूर किया कमलनाथ जी ने, कांग्रेस ने, कि हमने जो 10,000 बढ़ाए थे उसी में से 1500 मार दिए उनने। बताओ मार दिए कि नहीं मार दिए? जोर से बताओ ना। 1500 और उसी में से मार दिए। तो बढ़ाने का काम किया नहीं। आज बड़ी बातें करते हैं जैसी होने दी, लेकिन उसी में से उन्होंने वो पैसे काट लिए आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के मानदेय में से। तो वास्तव में आपके साथ अन्याय था। आज जब आपने मांग पत्र दिया है तो मांग पत्र में जो मैं पहले से भी देख रहा था कि अपनी बहनों के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, तो एक तो अभी हम जब रिटायर होते हैं तो रिटायर होने पर हमको कह दिया जाता है कि अब घर जाओ। अब इतने साल सेवा करवाई, रिटायरमेंट हो गया, तो रिटायरमेंट के बाद कुछ तो सहयोग करो कि जिसके कारण बहन को दिक्कत और परेशानी ना हो, अपना जीवन वो ठीक से चला सके। और इसलिए आज हम ये योजना बना के मैं घोषित कर रहा हूं कि रिटायरमेंट के बाद आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता को 1.25 लाख रुपया एक मुश्त दिया जाएगा, और उसके साथ सहायता को भी 1 लाख रुपया दिया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा खड़े होके अभिनंदन कीजिए, इतनी बड़ी घोषणा हुई। थोड़ा खड़े होके दोनों हाथ, भारत माता की, भारत माता की। एक आपने अभी आपने कहा था कि आंगनबाड़ी सहायता का आंगनबाड़ी पद पर जाती तो 25% केवल रिजर्वेशन, अब वो भी आरक्षण बढ़ा के 50% कर दिया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका, इनका 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा करवाया जाएगा, ताकि अगर कभी कोई संकट में आ जाए तो परिवार कम से कम तबाह और बर्बाद ना हो, परिवार को कुछ राशि ऐसी मिल जाए जिससे बच्चों की जिंदगी चलती रहे। अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है वो कुल मिला के 1000 रुपया लाडली बहना का अपने स्थान पे होगा,
लेकिन एक मुद्द बढ़ा के ये 13,000 रुपया कर दिया जाएगा और उसी भारत माता की और उसी के साथ मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी 6,500 रुपया वेतन कर दिया मानदेय कर दिया जाएगा। पदोन्नति का 25% का 50% करने का काम मैंने पहले ही आपके सामने रख दिया है। मेरी बहनों, सुनिए, ध्यान से सुनिए। मेरी बहनों, आपके काम के कारण प्रदेश के बच्चों का पोषण का स्तर सुधरता है, कुपोषण से मुक्त होते हैं और बाकी व्यवस्थाएं भी आप करती हैं। इसलिए अभी तो 13+1 आंगन वो लाडली बहना का अलग और वो बढ़ेगा तो और बढ़ता चला जाएगा और भी जो आवश्यक व्यवस्थाएं होंगी। तो जैसा किसान भाइयों अभी आप लोगों ने सुना है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि कल 1,000 रुपये बहनों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया है, लेकिन बहनों को इतना ही नहीं, इसको बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह पैसा किया जाएगा। समझ सकते हैं, जब सरकार बनेगी उसके बाद आप लोगों को 3,000 रुपये सरकार यानी शिवराज सरकार देगी हर महीने बहनों के खाते में। अभी 1,000 से शुरुआत की है और 3,000 रुपये तक ले जाएगी, ये उन्होंने कहा। ये काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी लोगों के आज कमेंट आ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल में बहनों को संबोधित करते हुए कई सौगातें दी हैं और 1.25 लाख रुपये लाडले यानी कि जो बहनाएँ सहायता समूह की उनको सीधे एक मुश्त पैसा दिया जाएगा 1.25 लाख और कई बड़ी योजनाओं के अंतर्गत उन्होंने जानकारी दी है। और खाते में पैसा नहीं आया है, इसका रीज़न आप लोग समझ सकते हैं कि आज संडे है और मंडे को पैसा लगभग 2 बजे तक आप लोग के खाते में आ जाएगा। कई लोग कह रहे हैं कि खाते में पैसा नहीं आया, लेकिन पैसा आ जाएगा। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत है, इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को कल मंडे तक। तो देखते हैं, कल मंडे का इंतजार करते हैं, उसके बाद आगे तो देखते हैं। अगर पैसा नहीं आता तो फिर आप लोगों को जरूर बताएंगे। 28 जनवरी को विचार आया, मैंने घोषित किया और फिर आप जानते हैं बजट का इंतजाम, पैसे की व्यवस्था और कोई थोड़ा मोल नहीं, 15,000 करोड़ लगना है। वो करके फिर हमने तय किया कि फॉर्म भरवाओ आवेदन। तो हमारी ये लाडली बहनाएं आंगनबाड़ी की खेतों में चली गई, पहाड़ों पे चढ़ गई। अगर मोबाइल पे काम नहीं करवा रहा था तो ऊंची जगह चढ़ चढ़ के भी हमने काम किया उस समय और 1,25,00,000 रजिस्ट्रेशन हो गया। 1,25,06,000 अभी रिकॉर्ड है इतने कम समय। और फिर EKYC, बैंक लिंकेज वो सब करके कल पैसा खाते में डाल दिए। और मैंने तय किया कि आंगनबाड़ी की बहनें इतनी मेहनत कर रही हैं तो वो भी सब लाडली बहना होगी, उनके खाते में ये 1,000 रुपया हर महीने अलग से आएगा और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका भी बढ़ाया जाएगा। तो इस योजना को लागू करने में आपने जितना परिश्रम किया उसके लिए भी मैं अपनी सब बहनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरी बहनों, जब मैं मुख्यमंत्री बना उस समय मानदेय था केवल 500 रुपया, उसको बढ़ाते बढ़ाते, याद है कि नहीं, कई बहनों को याद नहीं होगा, 500 रुपया मानदेय था। 500 को बढ़ाते बढ़ाते 2008 और 9 में हम ले गए 1,500 तक और इसके बाद 2013-14 में उसको और बढ़ाते चले गए। लेकिन 18 में फिर एक बार हमने मानदेय बढ़ाया और मेरी बहनों का मानदेय कुल मिला के 10,000 रुपया करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, कांग्रेस ने कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। और एक पाप जरूर किया कमलनाथ जी ने, कांग्रेस ने, कि हमने जो 10,000 बढ़ाए थे उसी में से 1,500 मार दिए उनने। बताओ मार दिए कि नहीं मार दिए? जोर से बताओ ना। 1,500 और उसी में से मार दिए। तो बढ़ाने का काम किया नहीं। आज बड़ी बातें करते हैं जैसी होने थी, लेकिन उसी में से उन्होंने वो पैसे काट लिए आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के मानदेय में से। तो वास्तव में आपके साथ अन्याय था। आज जब आपने मांग पत्र दिया है तो मांग पत्र में जो मैं पहले से भी देख रहा था कि अपनी बहनों के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। तो एक तो अभी हम जब रिटायर होते हैं तो रिटायर होने पर हमको कह दिया जाता है कि अब घर जाओ। अब इतने साल सेवा करवाई, रिटायरमेंट हो गया, तो रिटायरमेंट के बाद कुछ तो सहयोग करो कि जिसके कारण बहन को दिक्कत और परेशानी ना हो, अपना जीवन वो ठीक से चला सके। और इसलिए आज हम ये योजना बना के मैं घोषित कर रहा हूं कि रिटायरमेंट के बाद आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता को 1.25 लाख रुपया एक मुश्त दिया जाएगा और उसके साथ
सहायता को भी 1 लाख रुपया दिया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा खड़े होके अभिनंदन कीजिए, इतनी बड़ी घोषणा हुई। थोड़ा खड़े होके दोनों हाथ। भारत माता की, भारत माता की। एक आपने अभी आपने कहा था कि आंगनबाड़ी सहायता का आंगनबाड़ी पद पर जाती तो 25% केवल रिजर्वेशन, अब वो भी आरक्षण बढ़ा के 50% कर दिया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका, इनका 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा करवाया जाएगा, ताकि अगर कभी कोई संकट में आ जाए तो परिवार कम से कम तबाह और बर्बाद ना हो, परिवार को कुछ राशि ऐसी मिल जाए जिससे बच्चों की जिंदगी चलती रहे। अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है वो कुल मिला के 1000 रुपया लाडली बहना का अपने स्थान पे होगा, लेकिन एक मुद्र बढ़ा के ये 13,000 रुपया कर दिया जाएगा। और उसी भारत माता की, और उसी के साथ मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी 6,500 रुपया वेतन कर दिया, मानदेय कर दिया जाएगा। पदोन्नति का 25% का 50% करने का काम मैंने पहले ही आपके सामने रख दिया है। मेरी बहनों, सुनिए, ध्यान से सुनिए।